हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना रविकांत शर्मा और आपके साथ में जो परिचय के मोहताज नहीं है एनएस भाटी सर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन डिफेंस सेवाओं में दिया और उसके बाद डिफेंस के लिए विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं। कहीं चाहे विद्यार्थी फिजिकल में हो, चाहे विद्यार्थी मेडिकल में कोई भी समस्या को लेकर के परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सर बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने जो विद्यार्थियों के लिए समय दिया, ये समय आपका, ये वीडियो जो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इससे आपका फिजिकल और प्लस में मेडिकल में जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, उन सब का समाधान मिलने वाला है। क्योंकि बहुत लंबे समय से सर मेडिकल प्रारंभ हो चुका है बच्चों के, और उनके कमेंट्स बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं और उनको नेगेटिव पॉइंट्स भी दिए जा रहे हैं। रेड कार्ड जिनको दिए जा रहे हैं, ग्रीन कार्ड जिनको मिल गया उनके लिए तो बहुत बधाई है। वो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, मैंने जंग जीत ली है। बिल्कुल सर। बात कर रहे हैं उन ग्रीन कार्ड, उनको रेड कार्ड वालों की, तो उनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। और आपके भी कोई पॉइंट्स दिए हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे बाद में, तो उस पर भी हम अलग से वीडियो आप लोगों के जारी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर हम वहां फिजिकल से। बिल्कुल सर। कि एक बच्चा जो अभी, पहले हम फ्रेश बच्चे के लिए बात कर रहे हैं जो अभी इस बार रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको रिटर्न के साथ साथ अभी क्या करना चाहिए। हालांकि फिजिकल के लिए आजकल एयरफोर्स काफी टाइम दे रहा है, 50 से 60 दिन दे रहा है। तो 50 से 60 दिन में आप बच्चे को कैसे तैयार करते हैं जो रिजल्ट आपका 100% रहता है इसमें फिजिकल में। सर ऐसा है कि अभी जितने भी जो फेज 2 वाले बंदे जो अपने फिजिकल में पास हुए हैं, उनको सबसे बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी मेहनत है वो रंग लाई। और मेडिकल में भी काफी बच्चे हैं जिनका मेडिकल क्लियर हो गया और ग्रीन कार्ड मिल गया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा सर, फिजिकल का एक ऐसा नियम है सर कि जैसे अभी बच्चे ने, किसी ने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है, तो 45 डेज तक तो उसको अपना जो फिजिकल है ये सुधारने का टाइम है उसके पास में। अगर 45 डेज है वो, अगर उसको मिल रहा है, मतलब आपके पास कोई बच्चा आए बिल्कुल जीरो से और 45 डेज अपने दे दे वो, तो निश्चित रूप से आप उसको 100%, बिल्कुल सर, अगर वो पूरा एफर्ट दे रहा है बच्चा, बिल्कुल, तो आप निश्चित रूप से एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे। जी सर, जी सर। क्योंकि अब एयरफोर्स के नोटिफिकेशन में जो समय दे रखा है, जैसे बॉयज को दे रखा है 7 मिनट और गर्ल्स को दे रखा 8 मिनट, तो ये एग्जैक्ट समय देते नहीं है सर। तो अपने को जो फिजिकल की तैयारी है वो लगभग 6 मिनट पर पूरा नहीं है, और गर्ल्स को है वो अंडर 7 करना है। अब एक तरह का मैं आपको जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक कोई रबड़ है, तो उस रबड़ को अगर मैं किसी को हाथ में दे दूं, इस रबड़ को आपको इतनी अवस्था में लेके आना है, तो जैसे आप उस रबड़ को खींचोगे, उसको छोड़ोगे, तो वापस वो अपनी स्थिति अवस्था में आए। लेकिन कंटिन्यू धीरे धीरे आप उसको रेगुलर रोजाना खींचते खींचते अगर आप करोगे, तो 45 दिन में रबड़ है जो अपनी जगह छोड़ के एक नई अवस्था में आ जाएगा। तो सेम टू सेम से बॉडी पार्ट्स भी इसी तरह है। जब आप शुरू में धीरे, जैसे हम लोग, हमारा क्या ग्राउंड है, उस ग्राउंड में सर उत्कर्ष का ग्राउंड है, लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे बच्चे हैं तो हमने 2 राउंड से शुरू किया, कभी नहीं। हमको पता है कि 6 राउंड निकालना है बच्चे को, फाइनल में 6 राउंड है, तो क्यों नहीं हम शुरू से ही उसको 6 राउंड से शुरू करते हैं। उनको बच्चे को ये बता रहा है भाई आपको ये 6 राउंड का टारगेट है, ये आपको पूरा करना है, तो उसके शुरू से ही माइंड में यही सेटअप रहता है। तो सबसे बड़ी तो ये चीज है। फिर जैसे फर्स्ट दिन बच्चा करेगा, 10 दिन तक बच्चा स्लो रेस करेगा। स्लो रेस में उसके क्या है, वार्म अप में पूरे बॉडी पार्ट्स खुल जाते हैं, और जैसे इस 15 दिन उसका वार्म अप होता है, वार्म अप के बाद में हम लोग सर रेगुलर फिर स्प्रिंट करवाते हैं, जैसे 100, 200 मीटर, 400 मीटर स्प्रिंट में। उसमें बच्चों की क्या जैकिंग थाई होती है, वो थाई मसल्स वगैरह, ये बैक पोर्शन वगैरह ये खुलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही इनकी स्प्रिंट में अच्छा समय आने के बाद में हम क्या है सर, कंटिन्यू फिर लॉन्ग रेस करवाते हैं, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन। तो 45 डेज में है सर, बच्चा लगभग बहुत अच्छा कर लेता है और रिजल्ट आपको पता ही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, एकदम बहुत बहुत सर, वास्तव में आप बधाई के पात्र हो। हमने आज तक जब भी फिजिकल कराया है बच्चों को फेज 2 के लिए, और आज से नहीं सर, बहुत लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं डिफेंस के लिए, और सर का रिजल्ट जो है वो 99% रहा है भाई, 99% रहा है। इस बार भी इतने सारे विद्यार्थी थे, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि जिनसे 2-2 राउंड निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो लास्ट में चेहरे पर मुस्कान के साथ आते हैं कि सर मैं 20 राउंड ग्राउंड के लगा रहा हूँ, 15 राउंड ग्राउंड के लगा रहा हूँ, और लास्ट में बहुत अच्छे से, मैं तो समय से पहले ही जाकर खड़ा हो गया था। वो आपकी वास्तव में एक कड़ी मेहनत है, आपका दृढ़ संकल्प है, बच्चों के प्रति आपका डिसिप्लिन है, और वही डिसिप्लिन बच्चों को निश्चित रूप से एग्जाम को पास कराता है। सर अब बात करते हैं मेडिकल के लिए। जैसे ही बच्चा मेडिकल के लिए जाता है, तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है मेरा कि इतना ज्यादा बच्चे आउट क्यों करते हैं, वो क्या रीजन रहता है? बिल्कुल सर, आपका कहना स्वाभाविक है, लेकिन आज तक का ये रिकॉर्ड है कि जितने भी बच्चे मेडिकल को लिए जाते हैं, उनमें से 75 बच्चों को है वो मेडिकल का रेफर देते हैं, और लगभग 25 बच्चों को है वो पास करते हैं। अब रीजन ये है सर कि बॉडी में
कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं बॉडी की, थिंकिंग एक ऐसी होती है जिसमें हम अपना को उसको बेसिक पॉइंट बोलते हैं। अब बेसिक में ये आ जाता है जैसे आपका नॉकनी है, बाउ लेग है, कैरी एंगल है, ये टोटल जितने भी पॉइंट है 32 पॉइंट है, ये सब बेसिक में आता है। बेसिक के अलावा इन 2 सालों में इन पे गवर्नमेंट ने, एयरफोर्स ने इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया। अब उनके मैं बता देता हूं, जैसे आपको ब्लड का है, चेस्ट का है, इनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा कर दिया इन्होंने, क्योंकि सर बेसिक पॉइंट में बच्चा क्या करता है कि 45 दिन में जो बेसिक पॉइंट है वो लगभग सब निकल जाता है। नौकनी वगैरह ये सब जो कैरी एंगल, नौकनी, ये सब निकलवा देते हैं सर। वो जितने भी बेसिक पॉइंट है जैसे कैरी एंगल, बाउ लेग, तो हम लोग इतनी प्रैक्टिस करवा देते हैं कि वो धीरे धीरे 45 दिन में जो कंटिन्यू बच्चा आता है वो निकल जाता है। अब रही दूसरी बात में जैसे मेडिकल में, तो ब्लड का, तो ब्लड में ये टोटल 6-7 तरह के होते हैं ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था, एक अमोनिया है और DCLA है, इनके पॉइंट मिलते हैं। तो इनकी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए कि जब आपका मेडिकल, आपने बेसिक पॉइंट में तो आपने फिजिकल में क्लियर कर दिया, मतलब सर बच्चे को पहले ही एक ऐसा सैंपल टेस्ट करा लेना चाहिए और उसके लिए उस हिसाब से आपको टैबलेट और वो मेडिसिन ले, तो उन कम से कम 1 महीने की कोई भी कोर्स लेगा तो सर 1 महीना तो अमूमन लगता ही है। तो 1 महीना में ये जो बेसिक थेरेपी है उसके लिए वो सेटलाइट हो जाती है। दूसरा, जैसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मेडिकल में दिए जाने जो थेरेपी के है, जैसे टोंग सेट का है जो इसमें लेग का है पूरा, ये तो ये थेरेपी है जो कम से कम 45 दिन की चलती है। तो अब बच्चे को उसको मेडिकल में उसको ये पॉइंट दे देता, इसके पास में इतना समय नहीं रहता है ताकि वो कवर। मतलब आजकल सर बच्चा ये तो जागरूक हो गया है कि पहले कान के मैल का हुआ करता था, आजकल वो कान वान सफाई करके टीथ क्लियर करा के जाते हैं। जागरूक बच्चा है। थोड़े से और ऐसे बारीक पॉइंट है, उन पर ही बहुत ध्यान देना है। DNS का पॉइंट है, कैरी एंगल है, ये आजकल बहुत फिर भी सर कम हो गया है। बिल्कुल सर, जैसे अभी एक मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने नया पॉइंट दिया GGT। अब GGT का क्या है सर, गामा ग्लोफाइड का एक टेस्ट होता है जो अपनी शरीर की ब्लड कैलकुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन प्लस ये भी चेक वो बताता है कि इसने पहले कोई नशा तो नहीं किया है। अच्छा, तो ये एक इन्होंने नया पॉइंट दिया है GGT का, ताकि इस रिपोर्ट में बैक 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का, जितने भी उसने पहले कोई ड्रग्स वगैरह या ऐसा कुछ लिया है तो वो भी इसमें शामिल है। तो ये लगभग 500। इसमें स्मोक ड्रिंक वगैरह भी आता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर उसे रेगुलर स्मोक का है और आदी हो चुका है तो उसके लीवर्स पे इफेक्ट आता है, तो उसका भी ये पॉइंट आजकल इन्होंने देना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के सर ये है कि मेडिकल अच्छे लेवल का हो गया है। तो छोटी अभी एक बच्चा आया था, उसके पैर में एक पुराने समय बचपन में उसके कोई लगी हुई थी, पैर पे चोट का निशान था, तो उसका आगे वाला थंब का नेल नहीं था, तो उसका भी उसको पॉइंट दिया है। तो डॉक्टर जैसे देखेगा वो अपने से सीनियर को फॉरवर्ड करेगा। बिल्कुल ठीक जी सर। उसके बाद सर जैसे ही वहां से, चलो आपने बताया कि 25 और 75 का रेशो होता है जी सर, फाइनली क्या रेशो रहता है बच्चे? फाइनली ये रेशियो रहता है कि सर जैसे मैंने बताया था 75% है। अब मैं ये कहता रहा हूँ कि जैसे एयरफोर्स के डॉक्टर है, ये अच्छे डॉक्टर हैं, AFMC से आते हैं। अच्छा, उनका यही है कि वो अपने ऊपर कोई नहीं लेना चाहता सर, अपनी नौकरी सबको प्यारी है, तो वो क्या करते हैं कि ये पॉइंट देते हैं कि अपने जैसे जो सीनियर है, जो इसके एक्चुअल में डॉक्टर हैं, इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो स्पेशलिस्ट है, उनके सामने ये फॉरवर्ड करते हैं कि इस बच्चे के ये पॉइंट है। तो लगभग जैसे 75 में से 10% बच्चे हैं जो परमानेंट अनफिट होते हैं और बाकी वाले सब लगभग पास हो जाते हैं। मतलब चिंता का विषय नहीं है कि जो वास्तव में आपके अगर परमानेंट ही है तो देन वही आउट होगा, नहीं होगा। 75% जो आउट हो रहा है वो चिंतित नहीं सोचे, बस ठीक है, एक दिन की और चिंता है। और एक ECG का पॉइंट तो ये चिंता की वजह से ही आ रहा है। वो सर ECG का पॉइंट ये है कि बच्चा सबसे पहले तो ECG का भी बहुत पॉइंट दिए, बच्चा को पहले से भय हो जाता है कि अब मेरे साथ में क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, वो सोचना शुरू कर देता है। तो सोचने के कारण कुछ ये भी होता है, वो पानी पीना, अब जैसे दिमाग टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा तो वो पानी भी नहीं पिएगा। अगर वो बच्चा पहले से पानी पीना शुरू कर दे सुबह और कंटिन्यू पानी वगैरह, और उसको पता है कि ECG में नॉर्मल 5 मिनट की ECG होती है, अगर नॉर्मल वे में अगर ECG कराएं तो ECG नॉर्मल ही आती है सर, लेकिन बहुत टेंशन के कारण पानी पी के बढ़िया आराम से तसल्ली से ECG कराएं और पहले ECG करा के ना जाएं, पहले ECG के ना कराएं सर। एक सबसे बड़ी बात ये, कई बच्चे पहले ECG करा लेते हैं, उसमें क्या हो कि ECG अप डाउन होना शुरू हो जाती है, तो पहले से टेंशन में आ जाता है, मैं तो आउट हो गया, तो दिन 1 निश्चित रूप से वो आउट होके ही आएगा।
तो लगभग ये सारे पॉइंट्स जो हमने देखने को मिले हैं, आपके क्या पॉइंट्स आए हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका टेम्परेरी पॉइंट है वो निश्चित रूप से रिजॉल्व होगा। बाकी बहुत शानदार तरीके से सर आपके लिए डेडिकेशन के साथ यहाँ मंगल टावर ही मिलते हैं, आप इनसे आकर के भी पॉइंट डिस्कस करें। जो नहीं आ पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बहुत जल्दी कमेंट्स पर भी एक वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके बीच में। हमें लगा कि विद्यार्थियों तक जो हमसे दूर दराज बैठे हुए हैं उनकी समस्या का कैसे समाधान किया जाए, कैसे उन पॉइंट्स पर चर्चा की जाए। कहते हैं ना, आपके सिलेक्शन तक हम साथ में हैं। सिलेक्शन के बाद आप हमें साथ रखें या नहीं रखें वो आपका ऑप्शन है, पर लेकिन सिलेक्शन तक हम साथ में हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अच्छे से एग्जाम आप फतेह करें। अगर रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिटर्न अच्छे से करके तुरंत फेज 2 के लिए आप लोगों को आ जाना है। आपने अगर फेज 2 क्लियर कर दिया है तो मेडिकल के लिए आप गए हैं, फिट ग्रीन कार्ड है, देन वेल एंड गुड। ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, अभी रेड कार्ड मिला है, तो अपने पॉइंट्स हमें बताएं, साथ में उन्हें कैसे रिजोल्व किया सकता है इस पर भी हम चर्चा आपसे करेंगे। तो अच्छे से आप मेहनत करें, निश्चित रूप से एग्जाम आपका सफल होगा। आप निश्चित रूप से आपसे हमसे सैन्य सम्मान समारोह में मिलने वाले हैं। कैसा रहा आपका एग्जाम, कैसा आपका सफर चल रहा है और किस स्टेज पर आप हैं, आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं या आपका फेज 2 क्लियर हुआ है या आपको ग्रीन कार्ड मिला है या आपको रेड कार्ड मिला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते हैं। टीम उत्कर्ष का हमेशा विश्वास आपके साथ बना रहेगा। और आज 31 तारीख तक उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर एक 20% का ऑफ मिल रहा है। अपने सभी साथियों को सूचित करें, विजय 20 कूपन कोड यूज में लेकर के आज ही कोर्स परचेज करें। हम BSF RORM की भी इस बार ऑफलाइन बैच लगा रहे हैं, 20 अगस्त से वो प्रारंभ होगा। उसका LFC बैच भी अवेलेबल है। और एक बार अच्छे से BSF RORM जो है वो एक परमानेंट वैकेंसी है। जैसे ही आप RORM दोनों में लगते हो, जस्ट ही पहला प्रमोशन ही ASI पोस्ट पर आपका होने वाला है। बहुत रॉयल नौकरी है, अच्छे से परमानेंट जॉब है।